श्री प्रेरनाथ जी ये बंगाल से चल के आए हुए हैं, जो आज गुरु महाराज का संदेश मथुरा नगरी के पास में धाना तेजा गाँव में देंगे। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल दुबई। इधर ही आता होगा। देखिए, सत्संग वगैरह तो स्वामी जी महाराज करते हैं और हम लोग तो बस चर्चा करते हैं आपस में। और वही बात है, चर्चा मालिक के वचनों की आदान प्रदान आपस में। तो मालिक ने कहा, क्या कहा रूपासी, चलो जी हटो। अरे बच्चों, समझते हो? तो उधर से आवाज आई प्रेमियों को, मतलब अपने बंगाली माताओं बहनों भाइयों की। हाँ बाबा जी, আপনি বলুন, আমরা খুব ভালো বুঝতে পারছি। माने बाबा जी आप बोलिए, हम लोग को सब समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि अरे भाई, बाबा जी की बात ये लोग बंगाली लोग सब समझ रहे हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। कह रहे हैं कि আমরা सब বুঝতে পারছি। ये बाबा जय गुरुदेव कौन है ये किसी को पता है नहीं। आज जो समझ लीजिए कि हमारा ये सर्वे सर्वा है। बाबा जी साफ शब्दों में कह दिए कि देखो बच्चा, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, मेरा नहीं। और जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो आप बताइए कि हे प्रभु, आप ही तो जय गुरुदेव हैं और मालिक भी आप ही हैं, अनादि प्रभु आप ही हैं, सब कुछ तो आप ही हैं। फिर हमारे मन में ये शंका कहां से घुस जाती है? ये शंका इसलिए घुसती है कि ये संसार जो है ये शंका का ही है, शंका से ही इसका निर्माण हुआ है। जहां संशय है उसी का नाम शंका है। लेकिन हम लोग तो सतलोक के पासी हैं, हमारे परम पिता परमात्मा यहाँ मौजूद हैं और उनके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर तो शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस संसार के तो माने बासिंदा नहीं है। चल उड़ जा रे पंछी की ये देश हुआ बेगाना। मतलब ये देश बेगाना है, हमारा देश है नहीं। तो हमें यहाँ से एक दिन चल रहना है इसमें, लेकिन ख्याल अपने देश का करना है। और इसको हमारे अभी मुरारी भाई साहब ने कहा कि जितने पर्व त्योहार हैं ये संतों ने बनाया, लेकिन उसका अर्थ हम लोग जानकारी न होने के अनुसार ये इधर उधर उल्टा पुल्टा लगाते रह गए। जो कि नवरात्र जो है कि 9 दिन में 3 दिन रजोगुण, 3 दिन तमोगुण और 3 दिन सतोगुण, मतलब जो है गुणातीत होना है। ना आपके अंदर जो है रजोगुण रहे, ना तमोगुण रहे, ना सतोगुण रहे, मैंने तीनों गुणों से परे। क्योंकि ये सब काल की रचना है, काल भगवान का जाल है। ये जाल में हमें और आपको फंसा दिया काल भगवान ने, और इस जाल से हमें जो है छुटकारा पाना है। हाँ, तो ये इतना बारीक जाल बुना है कि इससे निकलना मामूली बात नहीं है। ये तो हमारे गुरु महाराज जी चाहे तो हमें जब चाहे तब निकाल लें, लेकिन हमारी भी तो इच्छा होनी चाहिए कि हम इस जाल से निकलें। लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, हम इसी जाल के अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव इसमें रहने का आदि हम जन्म जन्मांतर से बन गए हैं। लेकिन अंत में हमें कुछ मिलता नहीं है। यदि कहा गया है, बाबा जी कहते हैं, अरे बच्चा, ये मन जो है इसको समझाओ। ये छोटा बालक है, 5 वर्ष का छोटा बालक है, यदि इसको प्यार से प्रेम से समझाओगे तो ये मान जाएगा।
तो इसको हमें और आपको बताना है कि आप इस संसार में भाई तुम जो धमा चौकड़ी मचा रहे हो, इधर उधर, यहाँ सुख पाने के लिए वहां सुख पाने के लिए, क्या सुख मिला? क्या पति में, पत्नी में, और मान में, सम्मान में, इज्जत में, और प्रतिष्ठा में, और जाति बिरादरी में, और मेरे में और तेरे में, और मतलब ऊंच और नीच में, और गरीब और अमीर में, सब जगह जो है तुम चक्कर लगाए, लेकिन कहीं शांति मिली? तो ये कहेगा क्या कि नहीं भाई शांति तो नहीं मिली। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, यह संसार जो है मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका मतलब बैसाख ज्येष्ठ के समय में मृगा जो है, हिरण जो है, प्यास के मारे जब व्याकुल हो जाता है तो देखता है क्या ताल तलैया में ये धूप के किरणों के अनुसार पता चलता है उसे कि वहां पानी है, क्योंकि वह धूप के किरण से जो है वह चमकता रहता है, मालूम पड़ता है कि जलाशय है वहां, तो दौड़ करके वहां जाता है, लेकिन उसे पानी मिलता नहीं है। उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ सुख पाने के लिए इधर उधर तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं मिलने वाला नहीं है। कारण है कि हम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। अब बाबा जी कहते हैं, अरे बच्चा, इस कर्मों के बंधन को आस्ते आस्ते जो है इसको खत्म करो, इसको त्याग दो। तो कैसे होगा? वो गुरु की दया, गुरु की दया बिना जो है ये कर्म के बंधन कटने वाले नहीं है। जब तक गुरु की दया नहीं होगी तो गुरु की दया मिलेगी कब? तो जब गुरु के वचनों को हम मान करके चलेंगे, गुरु के वचनों का हम माला बना लेंगे, सुबह और शाम हर वक्त जो है माला बनाकर चलेंगे। मतलब हमें सुबह उठना है तो उठते समय भी याद रखना है कि गुरु महाराज जी ने हमें क्या बताया, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। और यदि हम उसको याद करते हुए चलेंगे तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं, संसार का जो है सुमिरन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा कि देखो बच्चों, तुम्हें सत्संग की जरूरत है। सत्संग की मतलब सुबह और शाम जितने हमें भोजन की जरूरत नहीं है, उससे अधिक सत्संग की जरूरत है। लेकिन क्या हमें सत्संग मिलता है? आसपास वाले लोग कहते हैं, अरे भैया ठीक है, आपने बाबा जय गुरुदेव को गुरु बना लिया तो ठीक है, चले जाइएगा, अभी नहीं जाइएगा तो 10 दिन के बाद जाइएगा, तो 20 दिन के बाद जाइएगा, या महीना दिन के बाद जाइएगा, रोज जाने की क्या जरूरत है? अब बताइए कि शरीर के अंदर ये जीवात्मा बैठी है और यहाँ पर जो है ये जीवात्मा का खुराक क्या है? सत्संग है। यदि जीवात्मा को सत्संग नहीं मिलेगा तो ये जो है हिष्ट पुष्ट कैसे होगी? हिष्ट पुष्ट तो हो नहीं सकती है, इसके अंदर ताकत तो आ नहीं सकती है। और जब हिष्ट पुष्ट ताकत नहीं होगी जीवात्मा के अंदर तो इस शरीर का संचालन कैसे होगा? नहीं होगा। घर में जो है माताएं बहनें रहती हैं, आज जब सुबह होता है तो क्या करती हैं? घर में झाड़ू लगाने का काम करती हैं, पहले झाड़ू लगाती हैं। अब बताइए कि घर में यदि माँ बहन है और वो स्वस्थ ना हो तो घर में झाड़ू लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब जो है, अब माँ बहन यदि स्वस्थ है तो झाड़ू लगेगा, रोज ही झाड़ू लगेगा। अरे भाई, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप लोगों को भी पता है, माताएं बहनें ये दिवाली जब आती है ना तो क्या करती हैं? घर से दरिद्रता महाराज को भगाती हैं। कैसे भगाती हैं? क्या करेंगी? एक सूप ले लेंगी, सूप, और सूप ले करके घर के कोने कोने में, बड़ा बारीकी से समझना है हम लोगों को, घर के कोने कोने में क्या बोलती है? और भी अच्छा सूप नहीं, टूटा हुआ सूप। अच्छा सूप लगी तो बेकार हो जाएगा वो, तो टूटा हुआ सूप लेकर बोलती है क्या? ईश्वर पैसे दरिद्र भागे, ईश्वर पैसे दरिद्र भागे। आप बताइए, ईश्वर पैसे दरिद्र भागे, अब वो पूरा भोर में ये काम होता है। और जो है पूरा जो है घर भर में चारों कोना मैंने हर जगह कहीं बाकी ना रहे, और वहां पर जो है सूप को बजाते बजाते
वह जो है, तो उसका मतलब क्या हुआ? बाबा जी बताए थे सत्संग में, अरे बच्चा, सूप का मतलब सूप जैसा स्वभाव, मानुष ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। अरे सार सार को गही रहे, अथोथा दे उड़ाए। तो उसको बजाना है नाम रूपी डंडा। नाम रूपी डंडा से उसको जो है अपना स्वभाव, माने मन के स्वभाव की गति को, ये जो है हमेशा ये नाम ही ठीक करेगा, इसके स्वभाव को बदलेगा। और बदलेगा तब क्या होगा कि इस घर के कोने कोने में अच्छी तरह से झाड़ू लगेगा, तब दरिद्रा महाराज जो है भागेंगे। तो हम तो इसमें झाड़ू लगाते तो है नहीं, अब इसमें जो है कई जन्म जन्मांतर से, अनादि काल से ये इसमें जो है क्या हुआ, झाड़ू लगाने का काम बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इसमें कूड़ा कचरा भर गया। अब कूड़ा कचरा भर गया तो वही उसी का हम जो है अब माला जपते हैं, दिन रात उसी का माला जपते, जबकि कुछ यहाँ हमको मिलने वाला नहीं है, किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये कर्मों का लेन देन है। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। यहाँ कर्म के ऊपर ही पूरा जो है हमारा और आपका जीवन बना हुआ है। अब जिस दिन कर्म का लेना देना पूरा हो जाएगा, पति भी चला जाएगा, पत्नी भी चली जाएगी, और पिता भी चला जाएगा, पुत्र भी चला जाएगा। तो हमें तो बाबा जी से जाकर हम फरियाद करते रहे कि बाबा जी हमको ये दुख है, हमको ये तकलीफ है। अब बाबा जी कहते हैं अच्छा चलो बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब एक कर्म का लेना देना खत्म, तब तो हम यहाँ से चल देंगे। तब क्या हम कहेंगे, बाबा जी वो तो हमारे पिताजी गुजर गए, मेरा पुत्र गुजर गया। अरे भाई, वो कर्म का लेना देना था, खत्म हो गया, वो चला गया। इसी तरह से जो है ये संसार चल रहा है। अब जो है इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाबा जी सही रास्ता बताएं क्या, कि देखो सुबह शाम उठो, सुमिरन ध्यान भजन, सुमिरन ध्यान भजन जो है कर लो, और सुमिरन ध्यान भजन करके अपने आप को जरा समझो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, तुम्हारा काम क्या है। तो आज तक तो हमने अपने आप को समझा नहीं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। अपने आप का सूरत को देखा नहीं, अपने चेहरे को देखा नहीं, तो इस मकान को देख रहे हैं और इसी मकान को निहार रहे हैं बार बार, और हम तो ये मकान है नहीं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, ये तुम्हारा किराए का मकान है, और ये किराए का मकान तुम्हें कुछ वर्षों के लिए मिला है। लेकिन यह कटु सत्य है कि बाबा जी हम लोगों को बार बार सत्संग के माध्यम से सुनाते रहे कि यह किराए का मकान है, लेकिन आज तक हमने इसे किराया का मकान नहीं समझा। और किराया का मकान समझे होते तो अपना काम कर लिए होते, अपना काम कर लिए होते। कब जो है इस शरीर को खाली करना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि दुनिया भर का चक्कर, अपना पराया, तेरा मेरा, उसके मतलब ऊंच नीच, मने मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के चक्कर में फंसे रहे, लेकिन अपना ख्याल नहीं रहा। मतलब अपने से प्यार हमने नहीं किया, खुद से प्यार हमने नहीं किया। जब खुद से प्रेम नहीं किया, खुद से प्यार नहीं किया, तो हम पति से और पत्नी से और माता से और पिता से, अड़ोस से, पड़ोस से, बंधु और बांधव से क्या प्रेम करेंगे? क्या गुरु से प्रेम करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें अपने आप से प्रेम करना होगा। अपने आप का मतलब क्या हुआ? आत्मा से। आत्मा क्या है? सत्य है। आत्मा शाश्वत है, और आत्मा को ना अग्नि जला सकती है और ना पानी उसको डुबा सकता है। वो हमेशा अजर अमर है, अजन्मा है। ये तो कर्म के बंधन में आकर के यहाँ फंस गई, कर्म के बंधन में आकर के फंस गई। क्योंकि जब यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है?
कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे वो अंग्रेज का बच्चा हो, चाहे वो मुस्लिम का बच्चा हो, चाहे हिंदू का बच्चा हो, तो जन्म लेते ही जब गर्भ से बाहर आता है तो वो चिल्लाने शुरू कर देता है, मैंने रोने लगता है। कहाँ कहाँ कहाँ, चाहे अंग्रेज का बच्चा हो चाहे मुसलमान का, अंग्रेज का बच्चा इंग्लिश में नहीं रोता है और मुस्लिम मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं, हिंदू का बच्चा जो है संस्कृत और हिंदी में नहीं, एक ही आवाज है, कहाँ कहाँ कहाँ। क्यों? बाबा जी ने कहा कि जब वो बच्चा अंदर माँ के गर्भ में रहता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, उल्टा टांग तना रहता है, और उस वक्त ये जीवात्मा जो जठराग्नि में जलती है, तो उस वक्त दोनों हाथ में मुट्ठी बांध करके क्या करता है, मालिक से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस काल कोठरी से हमें आप हटाइए, जल्दी बाहर कीजिए, मैं आपको याद करूंगा। लेकिन हम जो है ये प्रतिज्ञा किए, ये वादा किए, लेकिन कभी हमने याद किया नहीं, किया, भूल गए। इसलिए बच्चा जो है वो उस मालिक के जरिए उस गर्भ में जठराग्नि में जलता है, लेकिन उनका दर्शन करता रहता है और उसीलिए वो जिंदा भी रहता है। और जब बाहर आया तो चीज छूट गई, वो दर्शन जो करता था वो छूट गया, और जो आवाज सुनता था वो भी छूट गया। और जब छूट गया तो बच्चा रोने लगा, तो माताएं बहनें कहती है क्या, अरे भाई बच्चा रो रहा है, ताली बजाओ चाहे थाली बजाओ। तो जब ताली बजाया जाता है और थाली बजाया जाता है तो बच्चा शांत हो जाता है। हमने कभी सोचा इसके बारे में? कभी नहीं सोचा कि वह चुपचाप होकर उस आवाज को बड़ा ही तन्मयता के साथ सुनता है। क्या कारण है? हम और आप उस आवाज को तन्मयता के साथ नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वह सुनता है। माताएं बहनें कहती बच्चा रो रहा है, दीपक जला दे। और जब दीपक जलाया जाता है तो बच्चा केवल एक टकटकी लगाकर उस दीपक को देखता है, उसकी पलक, आंख की पलक नहीं गिरती है, हमारी और आपकी पलक गिर जाएगी। क्या कारण है? यही है। अब बाबा जी हम लोग को कहते हैं कि देखो बच्चा, पहला नाम उसको सही ढंग से जो है उसके रूप को अपने अंदर बसाओ, निहारो, लेकिन उस बच्चे की तरह भी हम नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से बच्चा उस रूप को देखता है, कभी हम लोग टकटकी लगाकर अंदर में एकाग्रता के साथ प्रयास किया? हाँ, किया तो है, ऐसी बात नहीं है। बाबा जी ने करवाया सबसे, लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसी कैटेगरी में मैं भी हूँ, मैं कोई अलग थलग नहीं हूँ। करवाया सबसे, अनुभव करवाया सभी को, लेकिन फिर जो है संसारिक और पारिवारिक झकोले ऐसे आए कि फिर हम उसमें पा गए, उसमें हम पा गए। तो यहाँ बाबा जी कहते हैं क्या, अरे बच्चा अपना हाथ मुझे पकड़ा दो, अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। हम गुरु का हाथ नहीं पकड़ सकते, ये मेला है, दुनिया में ये मेला है। और यदि हम गुरु की उंगली या हाथ पकड़ेंगे तो क्या होगा कि मेला में हम हाथ छोड़ भी सकते हैं। आज जब छोड़ देंगे, आज इस मेला के बाजार में भूल जाएंगे, कोई सामान वगैरह चीज देखने लगेंगे, तब तो हम भुला जाएंगे। और जो है पिता जब हमारे हाथ को पकड़े रहेंगे तो फिर जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए क्या कहना है कि मालिक आप हमें पकड़ लें। तो जब आप हमें मालिक पकड़ेंगे तो उनके वचनों को मानकर चलना होगा। आज स्वामी जी महाराज सबसे एकदम पहले कह दिए कि देखो बच्चों, मैं आया वही देश से जहां तुम्हारे धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। अब भल चाहो तो चेत हो, आए लगी है नाव, अब बार बार पछताओगे फिर ना सोदाओ। ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम कितना विश्वास करते हैं मालिक के इस वचन पर? कभी भी सोचा? मालिक ने कहा कि मैं अनामी धाम से आया हूं, एक आनी है नामा अज प्रभु सच्चिदानंद परम धामा।
वह मालिक वहां से आएंगे। यहाँ तक मालिक ने खोल कर दिया, मैंने कबीर को भेजा, मैंने भीखा को भेजा, मैंने जो है गुरु नानक, मैंने बहुत सारे महात्माओं को जो है रविदास को भेजा, भीखा साहब को भेजा और मतलब जो है इतने महात्माओं को भेजा, लेकिन संसार वाले सबको दुख दिए, कष्ट दिए। मैं सबका बदला लेने के लिए आया हूँ। काशी में किसी भी महात्मा को काशी वाले ठहरने नहीं दिए, लेकिन बाबा जय गुरुदेव ये कैसे निकले कि उनका जो है, अरे काशी में जगह रचाए दिए हो मथुरा वाले बाबा, अरे गुंडन के मुंडन कराए दिए हो मथुरा वाले बाबा। मरे वहाँ गुंडे कहने लगे, अरे बाप रे बाप मत जाना, वहाँ भगवान भी मदद नहीं करता है, वहाँ खुदा भी मदद नहीं करता है, बड़ी मार पड़ती है। तो पहले तो मार पड़ती थी, उसके बाद बाबा जी के पास लोग ले जाते थे, तो बाबा जी कहते अरे जाने दो बच्चे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाने दो छोड़ दो, छोड़वा देते थे। लेकिन वो स्थिति थी वहां की। तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा जी कितना पावर लेकर आए हैं। अरे भाई हम लोगों को तो गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि हमारे गुरु ऐसे हैं, और हमें किस चीज की तकलीफ है, किसी चीज की तकलीफ नहीं। हम तो भाई बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, उसका हम पुत्र, तो हमें किस चीज की कमी है? कमी तो किसी चीज की नहीं है। अरे यहाँ तो हमें रहना नहीं है, तो यहाँ हम सामान क्यों अपने ऊपर लाद लेकर तो जाना है नहीं। तो सबसे मिलते जुलते प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ और अपना जो है मिलजुल करके सब काम करते हुए निकल चलने का काम है। बाबा जय गुरुदेव देखिए, इतने महात्मा आए, गौतम बुद्ध आए, पूरे विश्व में जो है गौतम बुद्ध के संदेशों को उनके अनुयायियों ने पहुंचा दिया। लेकिन हम लोग कहां पहुंचाए हैं? भारत में ही नहीं पहुंचा पाए हैं। बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा परिवर्तन होगा तो गांव से होगा, झुग्गी झोपड़ियों से होगा, छोटे छोटे लोगों से होगा। क्या हम लोग गांव में गए? क्या हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में गए? अपने से प्रश्न करना है। ये हम सबों का दायित्व है, ये जिम्मेदारी है। क्या हम लोग छोटे छोटे लोगों से मिले? इतिहास साक्षी है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब जब जो है वो शक्तियां आती हैं तो उनको मदद करने के लिए छोटे लोग ही सामने आते हैं। यह उदाहरण है राम का। राम को अयोध्या वासियों ने मदद नहीं किया, चले गए जंगल में। आज जंगल में गए तो क्या है, बानर और भालू जाति के लोग थे छोटे छोटे, और वो सामने आए और वो लोग जो है उनके सामने आकर उनकी मदद किए और उन्हीं की सेना बना करके और इतने बड़े अत्याचारी भ्रष्टाचारी रावण के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और धर्म की स्थापना किया। कृष्ण भगवान के साथ भी वही हुआ। कृष्ण भगवान को लोगों ने कहा, अरे ग्वाला है ग्वाला। अरे भाई, ये जाति पाति का चक्कर जो है बड़ा खराब है, क्योंकि हम तो सब एक ही जाति के बच्चे हैं, एक ही पिता के संतान है, तो हमारी जाति एक हो गई। कारवा काफिया में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बलिया जिला के सांतवार में मालिक ने फरमाया, क्या फरमाया? अरे बच्चा, तुम तो गंधारी के 100 पुत्र और 100 पुत्रों में जिन जिन पुत्रों में जो जो काम करना शुरू किया उनकी वो जाति हो गई, और तुम आपस में लड़ने लगे। तुम तो एक ही माँ बाप के बच्चे थे, जिन्होंने जो काम किया उनकी वो जाति हो गई। अरे भाई, जो पूजा पाठ जो है शिक्षा दीक्षा का काम किया वो ब्राह्मण हो गया, और जो रक्षा का काम किया वो क्षत्रिय हो गया, और जो भरण पोषण का काम किया वो वैश्य हो गया, और जो सेवा का काम किया वो शूद्र हो गया। तो बच्चा, चारों वर्ण तो तुम्हारे शरीर के अंदर है। ये बलिया में कहा सांतवार में बाबा जय गुरुदेव ने, और वहां जो जो लोग गए थे सब ने कहा कि ऐसा महात्मा आज तक हम लोग के इलाके में नहीं आया था, ऐसा महात्मा। अब बताइए, ये ब्राह्मण है ब्रह्मांड। अब क्या है कि जब नीचे से आपको
न मल त्याग कर पाते हैं हम, न मूत्र त्याग कर पाते हैं, तो क्या होता है भाई, पेट फूल जाता है, गैस हो जाता है। अब गैस होता है पेट में, तो गैस पेट फूल गया तो सीने में आता है, और सीने में जब आता है तो सीने में दर्द शुरू हो गया, और यहाँ से जब ऊपर जाता है तो सीधे माथा ब्रह्मांड में आ जाता है। और क्या होता है कि ब्राह्मण जो है रोना शुरू कर दिया, बोलता है अरे बाप रे बाप, हमको बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरा जो है सीना फट रहा है, जल रहा है, ये दर्द हो रहा है। तब तक कहता है पेट भी उधर चिल्ला रहा है, हम मरे जा रहे हैं। और उधर बेचारा शूद्र तो बेचारा हो, उसको मल मूत्र त्याग नहीं कर पा रहा है। तो अब कहने का मतलब क्या है, ये चारों वर्ण तो हमारे और आपके अंदर है, और एक दूसरे के तकलीफ से एक दूसरा जो है दुखी है। आज जब वही सभी अपना काम करना शुरू कर देते हैं तो सब कुछ सुखी है। बाबा जय गुरुदेव यही नहीं, यहाँ तक कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि अरे बच्चा, ये समाज है, ऋषियों मुनियों ने सबका जो है एक बना दिया, कर्म क्षेत्र दे दिया, और सभी लोग करने लगे। अरे भाई, नाव के पास, धोबी के पास, लोहार के पास, कुम्हार के पास, जुलाहा के पास, इन सबों के पास ऐसे ऐसे अन्न का भंडार रहता था जो कि बड़े बड़े जो है लोगों के पास नहीं आता था। जब इनके पास कमी होती थी अन्न की, तो क्या होते थे कि जाते थे, धोबी के पास चले गए, लोहार के पास, चाचा जी, भाई साहब, हाँ, या बबुआ जी, जो भी होता था, मैंने अपना एक नाता जोड़ लेते थे, और नाता जोड़ के बोलते थे कि ये अनाज हमें आप दे दो, और जब होगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा, आप ही का दिया हुआ वो रखते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको दे देते हैं। तो ये भाईचारे का संबंध था, और वह भाईचारे का संबंध कहाँ चला गया, गायब हो गया। पहले शादियां होती थी तो जिस गांव में किसी लड़की की शादी होती थी तो मालूम होता था कि नहीं, उस गांव की बेटी ब्याही जा रही है, सब जाकर जो है उसकी मदद के लिए हाजिर रहते थे। ये बड़े बुजुर्गों को मालूम है, और हम लोगों ने भी देखा है इस तरह का जो है गांव में व्यवहार। लेकिन आज वो क्या हो गया, सब खत्म हो गया। सब जो है ऊंच नीच के चक्कर में, अमीर गरीब के चक्कर में, तो ये कब तक चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी कहेंगे, अरे बच्चा, अभी आपको क्या पता आगे कितना भारी परिवर्तन होने जा रहा है। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ना अभी कलयुग गया और ना अभी सतयुग आएगा। और बच्चा, एक तरफ से कलयुग जाएगा और दूसरे तरफ से सतयुग आएगा, और दोनों में बहुत भारी टक्कर होगी। और जो बीच में रहेगा उसका कचूमर निकल जाएगा। तो बीच में रहने का मतलब, बीच में रहने का मतलब है मेरा तेरा, यही बीचों बीच वाला काम है। बीच में यही है कि मेरा तेरा, अपना पराया, इसके चक्कर में जो है ना मेरा ना तेरा, यहाँ ना अपना ना पराया, जो सबको समझाते हुए चल रहा है, वो तो भाई किसी चक्कर में फंसेगा नहीं। तो बाबा जी ने हमें और आपको क्या काम दे दिया कि बच्चा, सबको कह दो बहुत भारी परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत भारी परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है कि किसी के दिल दिमाग में नहीं है। यदि परिवर्तन का हाल मैं हूब कह दूं तो खड़े खड़े तुम्हारा हाथ फेल हो जाएगा। मामूली बात है। कैसा परिवर्तन होगा कि खड़े खड़े हमारा, और अब कभी हमने उस सीन के बारे में विचार किया कि वह कैसा होगा। बाबा जय गुरुदेव के शब्दों में पूरा दुनिया वालों को उन्होंने संदेशा दिया। क्या संदेशा दिया? अरे जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। मतलब यह है कि अब सतयुग आएगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। और दादाजी ने कहा कि बच्चा, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, अकरि हरि ध्यान तरह भव प्राणी। मैंने सतयुग में ऑल मेन वेयर साइंटिस्ट, सभी आदमी क्या थे? वैज्ञानिक थे।
मतलब जो है उनकी आंखें खुली थी, उनके कान खुले थे, वह आना जाना शुरू करते थे। तो आप बताइए कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। सतयुगी स्वभाव यदि हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम क्या सतयुग का स्वागत कर पाएंगे? किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने आप को देखें। और ये महात्मा का, संतों का पाठशाला है। हम लोग सभी लोग इसमें विद्यार्थी हैं और जो है उनका पाठ सत्संग को अमल कर रहे हैं, उसके अनुसार, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि सतयुग आचरण नहीं रहेगा तो हम सतयुग में आ पाएंगे? सतयुग आचरण ना होना का मतलब कलयुग आचरण। तो कलयुग हमें और आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा, बाबा जी के शब्दों में क्या कहा कि बच्चा कलयुग आया तो क्या किया कि 4 आदमी खड़े थे। उन तो अपने हाथ में गीता और रामायण लिए हुए हैं और मुसलमान जो है कुरान हदीस लिए हुए हैं और इधर जो है सिख जो है अपना ग्रंथ लिए हुए है, ग्रंथ, और उधर जो है ईसाई जो है बाइबिल लिए हुए। तो कहा क्या, बाबा जी ने कहा कि भाई क्या लिए हो? कलयुग ने कहा कि क्या है? बोले मेरा ग्रंथ है, मैं इसका पाठ करता हूँ। बोले इससे तुमको सुख शांति मिलती है? बोले कुछ नहीं मिलती है। बोला तब क्यों लिए हो? फेंको इसको। फेंकवा दिया। आप फेंकने के बाद क्या कहा? बोले तब कैसे मिलेगा? बोले देखो मैं बता रहा हूँ, मैं उपाय बता रहा हूँ। एक काम करो, पैसा ले लो, दीदी पैसा नहीं है तो किसी से आस पड़ोस से ले लो और ले करके जो है उसको कह दो, जब पैसा मांगे तो कहे कि तुमने कब दिया है? हमको झूठे बोल रहे हो, तुमने पैसा कभी नहीं दिया। और जब वो तुमको तंग करने लगे, जब तंग करने लगा तो कहा कि भैया क्या करें? बोले कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। तो कत्ल कर दिया। तो उसके बाद में भाई अब तो हमारी जो है छानबीन हो रही है, जांच पड़ताल हो रहा है। बोले एक काम करो, सिफारिश कर दो, सिफारिश। कोई नेता होता हो तो उससे सिफारिश करो। और जब सिफारिश नहीं चली तो कहा कि भाई सिफारिश भी नहीं चल रही है, बोले घूस दे दो, घूस। अब जो है घूस दे दिया। तो ये घूस अभी जानते हैं, बाबा जय गुरुदेव कहे कि बच्चा पूरब में अग्नि भड़केगी और उसकी लपट जो है पश्चिम तक जाएगी। पूरब में आग लग गई है, पूरब में आग लग गई है। जो स्थिति हो गई है बंगाल की कि बड़ी खराब स्थिति हो गई है। आज तक वह न्याय नहीं मिला उस डॉक्टरनी का, जो डॉक्टर जो है वहां पर अपना वो आर्जिकल हॉस्पिटल में वो जो है ट्रेनिंग में थी और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और चारों तरफ अभी भी जो है वो फैसला नहीं हुआ और डॉक्टर जो है सीज वर्क पर लगे हुए हैं, अपना जो है अभी भी चला रहे हैं। तो वहां ऐसी अग्नि लगी हुई है और उस अग्नि की जो है लपट ये पूरे पश्चिम तक जा रही है। और यही बाबा जी ने बताया, क्या कहा कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। अरे नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा। मतलब संहार करता जो है शंकर जी हैं। जब काशी में जब जग किए और बम भोले की समाधि को तोड़वाए बाबा जी, तो तब शंकर जी ने कहा कि बाबा जी अब छोड़ दीजिए, मैं इनको ठीक कर दूंगा। अब आपने बहुत समय, बोले नहीं नहीं थोड़ा सा और समय आप दीजिए, अभी शांत रहिए, मैं थोड़ा और इनको समझा लूं। तो बाबा जय गुरुदेव से उन्होंने बम भोले ने कहा क्या कि आप तो हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं अब काशी छोड़कर जा रहा हूँ और आपके भक्तों के बीच में रह करके धर्म का प्रचार करूंगा। और जो है तो बाबा जय गुरुदेव को उन्होंने कहा और बोले कि हम आपके भक्तों के बीच में प्रचार करूंगा धर्म का। आपको और पता है कि ये प्रचार हम और आप कर रहे हैं? कभी नहीं। लेकिन हम और आप को हमें क्या होता है? अहंकार होता है कि हम कर रहे हैं। बस बस यही गड़बड़ है। हम कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। क्योंकि बाबा जी बंगाल में कार्यक्रम हुआ था
तो जो कार्यक्रम में 90 दिन के काफिला में गए थे, वहाँ बाबा जी आगे ही जा करके प्रचार कर देते थे कि हाँ एक बाबा आने वाले हैं और आप सब लोग चलो। स्वयं स्वामी जी महाराज जाते थे। और इसका उल्लेख जो है पश्चिम बंगाल में बहुत जगह देखने को मिला। जो उस काफिला में थे उनको पता है। फिर जो है दूसरी बंगाल में ये 90 दिन के काफिला में बाबा जय गुरुदेव ने कहा इस तरह से कि ये जो है जितना भारत में जितने डिपार्टमेंट हैं, बच्चा सभी डिपार्टमेंट में मेरा एक आदमी काम कर रहा है और सबके सभी के कारनामों को नोट कर रहा है। यदि इनकी ऑडिट करा दी जाए तो 20-20 साल की सजा हो जाएगी। ऐसे जब बाबा जी ने कहा ये उंगली उठा करके, तो वहां जो है डालकोला पश्चिम बंगाल में है, तो वहां 2 क्रीम ब्रेन वाले आदमी बुजुर्ग जो है खड़े थे, धोती कुर्ता साफ पहने हुए और कहेंगे रे बाबा ये क्यों ना है नेताजी छड़ा क्यों ना है। सीधे बोले कि नेताजी छड़ा क्यों ना है, तो कोई तो उनको नेताजी कह रहा है। और उसी बंगाल के मालदा के धरती पर जहां मुसलमानों का अड्डा है, और वहां बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, बहुत संदेश मुसलमानों को सुनाया। ऐ मुसलमानों, तुमने अपने रोटी के लिए अपने दीन ईमान को बेच दिया। तुम्हारी इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा है, मोहम्मद साहब कबूल नहीं कर रहे हैं। अरे तुम कह दो, एक मुसलमान 100 मुसलमान को कहेगा इस बात को, और इस सच्चे जिस्मानी मस्जिद में सच्चे रूह से सच्चे खुदा की इबादत करो और अपने बीवियों को कह दो कि नेक औलाद पैदा करें, और क्या है कि बद औलाद पैदा न करें। वहां बाबा जी ने कुछ और शब्द कहा, लेकिन वो शब्द हम लोगों को बोलना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बद औलाद ना पैदा करे। तब तक वहां पुलिस का एक इंस्पेक्टर था, वो बोलता है क्या बाबा रे बाबा आबुल काबुल बोलछे। बाबा जी ने कहा कि नेक औलाद पैदा करें, बद औलाद मतलब उसके औलाद न पैदा करें। वो कहा, तब तक बगल में एक मुल्ला जी थे, 60 साल के ऊपर थे। उन्होंने कहा क्या तुम्हार बुद्धि भ्रष्ट হয়ে গেছে, सरकारी वर्दी পরেছো। জানো কে ইনি বলছেন? मोहम्मद साहब खुदार पैगाम सुनाচ্ছেন। तो हम कहेंगे हे मालिक, आप तो किसी को जो है नेताजी दिख रहे हैं, आप किसी को मोहम्मद साहब दिख रहे हैं, और आप किसी को गुरु नानक दिख रहे हैं। मालिक आप क्या है तो आप ही जानते हैं। तो सोई जाने जो देह जनाई, जानत जानत तुम ही हो जाई। हम मालिक को जो भड़का दिए कि बच्चा जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं इस प्रभु का है, और जब तुम आफत विपद में पड़ोगे तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। तो आप ही तो है महाराज जय गुरुदेव। हमारी एक माता जो है गई स्वामी जी के पास, कहे कि बाबा जी सब नमवा भुला गई रहे। भूल गई हो, एक भी नाम याद नहीं है। बोले बस जय गुरुदेव नाम याद है। बोले बस 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 वही तो इंजन है। अरे बच्ची और सब तो डब्बा है, और सब तो डब्बा है। तो हमें और आपको समझना चाहिए, पहला नाम जय गुरुदेव का और दूसरा माला, एक दाने पर 5 नाम। रूप किसका? जय गुरुदेव मालिक का रूप। इसी से तो समझना चाहिए। बाबा जी ने यहाँ तक कहा कि बच्चा बहुत बड़ी जहाज लेकर आया हो, बहुत बड़ी जहाज लेकर आया हो, और विश्व के सारे जीव उस पर चढ़ जाएंगे, तभी भी जाइए कोना भरेगा और सब खाली रहेगा। तो सोचने समझने की बात है। मालिक के जो है उस धारा पर, उस शब्द के धार पर ये सभी धनी झूल रहे हैं। और हमको और आपको क्या करना है कि सुबह और शाम, बाबा जी ने कहा, बाबा जी का तो काम था मैंने नाम दान देकर कि चलो भाई तुम लोग बच्चों सुमिरन ध्यान भजन करो, अपने जीवात्मा को जगाओ, लेकिन पास तो हमारे पास उतनी क्षमता नहीं और शक्ति नहीं जो कि इस कलयुग में हम लोग उसको कर सके। तो बाबा जय गुरुदेव जो है उधर कलयुग की बात जो छूट रही है
तो कलयुग जो है बाबा जी ने कहा कि बच्चा जब वो जाने लगेगा तो कहेगा कि मैं तो जा रहा हूँ और उधर से सतयुग आ रहा है। तो ऐसा है कि मैं जो कर्जा दिया हूँ वो सतयुग में नहीं चलेगा, मैंने सतयुग में झूठ नहीं चलेगा और सतयुग में कत्ल भी नहीं चलेगा। बाबा जी ने कहा कि एक भी आदमी जो कत्ल करेगा उसको बहुत बड़ी सजा होगी। हाँ, और फिर जो है बाबा जी ने बहुत तरह का जो है कहा कि मतलब सतयुग में क्या क्या नियम लगेगा। तो कहेगा कि मेरा कर्जा सूद के साथ लौटा दो। तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा जो झूठ बोला है वह झूठ जो है पूरा जो है उसका सूद के साथ वह लौटा लेगा, और घूस जो लिया है सब अपना सूद मूल जोड़ जाकर वह लौटाएगा। तो जब बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे पास तो है नहीं, तुम दोगे कहां से? तो क्या होगा कि जोर से एक थप्पड़ मारेगा, उसमें करोड़ों का सफाया हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि बच्चा हमेशा अपनी निगरानी करते रहो, अपनी देख रेख करते रहो कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है। जब तक तुम अपनी निरख परख नहीं करोगे दूसरे का निरख परख क्या करोगे? कहीं तुम्हारे अंदर पूरा चोर तो नहीं ढूंढ गया? कौन सा चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़ा ही सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि आपको पता है नहीं, हमें पता नहीं। अहंकार सबसे सूक्ष्म चीज है। अहंकार में लोग कितने चले गए। बाबा जी नहीं कहे अरे बच्चा बड़े बड़े खजना नंदियों के जो है धैर्य के पांव टूट जाएंगे। टूटेगी नहीं, सब टूट गए। हमने देखा, आपने देखा, सभी ने देखा कि बड़े बड़े जो है भजना नंदियों के धैर्य के बाद टूट गए। तो हमें कैसे रहना है? ऐसे रहना है, आपको सीधे महापुरुष का दिए हैं, भोजन भजन द्रव्य रुनारी, भोजन भजन द्रव्य रुनारी, ये चारों पर दे अधिकारी। ये चार चीज पर्दे की है, लेकिन ये क्या चारों चीज पर्दे में रह गई है? नहीं, भोजन भी बेपर्दा। अभी तो सत्संगी ज्यादा भोजन बेपर्दा कर रहे हैं, एक कुर्सी लगा रहे हैं, टेबल लगा रहे हैं, और शादी विवाह में जो है आठ आठ बाट क्या चल रहा है, और संसार वाले भी फेल हो जाएंगे, ऐसा चल रहा है। तो आप बताइए, बाबा जी हमें और आपको कहे थे कि अरे बच्चों साइन बोर्ड बन जाओ, साइन बोर्ड बन जाओ, जिससे तुमको देख करके लोग सुधर जाएं, रास्ता पकड़ लें। लेकिन क्या हम लोग साइन बोर्ड बने? कभी नहीं साइन बोर्ड बने। बाबा जय गुरुदेव कितना मेहनत किए। अरे भाई 2012 में अंत में बाबा जी ने कहा, क्या कहा कि बच्चा, क्या कहा मालिक ने, आज तक तुमने एक भी मेरी बात नहीं पकड़ी, आज तक तुमने मेरी एक भी बात नहीं पकड़ी। मैं मेहनत करता रहा और तुम लोभ और मोह में पड़े रहे, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? बात सही है। यदि बाबा जी के एक भी आदेश का पालन हम नहीं करेंगे तो बाबा जी को हमें ले जाने के लिए कोई रास्ता रहेगा? कोई माध्यम तो होना चाहिए, कोई रास्ता तो होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। जब एक भी आदेश का पालन नहीं तो दम फाका, तब तो हमको जो है ये काल भगवान छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें कम से कम बाबा जी के हर वचनों का माला जो है अपने अंदर पिरोना चाहिए, हर वक्त याद करना चाहिए। तो कलयुग जो है छोड़ने वाला है नहीं, और उधर से सतयुग आने। तो हम लोग क्या कहते हैं, बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग, आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा ही दिमाग मन कलुषित लेकर के हम उनका स्वागत करेंगे? नहीं ना करेंगे। अरे भाई ये तो ऐसा है कि हमें सबसे छोटा बन जाना पड़ेगा। जब तक छोटा नहीं बनेंगे तब तक हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों के दिल को नहीं जीत सकते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने टाट पहनाया था, किस लिए पहनाया था? छोटा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए थोड़े पहनाया था। अरे भाई हमको 84 में बाबा जय गुरुदेव 84 में जब आए वहां कलकत्ता में, तो बाबा जय गुरुदेव कहे, अरे बच्चा सुनो, दिल्ली आओ टाट पहनकर। हमने जी हुजूर,
तो हमको पता नहीं था कि क्या चीज है। बंगाल में रहते थे, पता नहीं चलता था। तो हम लोग क्या मतलब पहले बोला हम लोग क्या करेंगे दादाजी, पहले अंगूठी यहाँ तक और रोटी और टोटी, मेरे नाटक लोटक होगा क्या दिल्ली में, पता नहीं चल रहा। अरे 25-26 साल के थे। तो वो क्या हुआ कि वहां गए, रामलीला मैदान में थे, अब दादाजी की गाड़ी आ गई, कहे अच्छा जो थैले में लाए उसको निकालो और पहन लो। तो थैले में से निकलवा दिया और उसको पहना दिया दादाजी ने, और इतने जोरों की बारिश हो गई कि शरीर पर हुआ मोटा लबादा हो गया, न चल सकते हैं न हिल सकते हैं, और पूरा भीग गया। फिर 1 घंटा मूसलाधार बारिश, उसके बाद जो है वह फिर सूख गया बदन में। 4 जगह थे टाट वाले, कल्याणपुरी, अजमल खां पार्क, खिदवई नगर, रोशनारा बाग, और चारों जगह से 10 तारीख 10 जून को हर पड़ाव पर बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग दिया और कहा, अरे बच्चा इस पेट को प्रेस बना लो, प्रेस, और इस मुंह को जो है खबर कागज न्यूज़पेपर बना लो, और जितनी मेरे वचन है सबको सुना दो। क्या हमने इसको प्रेस बनाया? इसको हमने न्यूज़पेपर खबर कागज बनाया? नहीं बनाया। तो बाबा जय गुरुदेव ने हमें पूरा छक छक कर पिलाया, लेकिन अंत में क्या कहा, मुझे 5 मिल गए होते, मुझे एक भी लायक नहीं मिला। आप बताइए, पहले कहा कि 5 मिल गए होते, मुझे एक भी लायक नहीं मिला, तो 45 करोड़ में अब हम लोग क्या है? लायक नहीं है। अगर लायक नहीं है तो क्या है? लायक का अपोजिट, उसका विपरीत नालायक है। तो बात तो सही है कि हम लोग जो है आज तक जो है पिता का सब कुछ खा रहे हैं, पिता का दिया हुआ सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन पिता की एक भी बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या हुआ है? नमक हराम। नमक खा करके है जो नमक का शरीयत नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हैं। हम लोग के अंदर बहुत कमियां हैं, और हम लोगों को अब बाबा जी के वचनों के अनुसार जो है इसको याद कर करके, और आपस में गुरु महाराज के वचनों का जो है मतलब आदान प्रदान, क्योंकि हम लोग जितने आदमी हैं, कभी किसी ने कुछ सुना, कभी किसी ने कुछ सुना, तो आपस में प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति फिर हो। तो जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है और गुरु महाराज के वचनों को कहता है, तो गुरु के प्रति भाव, भक्ति, श्रद्धा ये मजबूत होती है। इसलिए प्रेमी से प्रेमी को मिलना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि आगे तो आफत आने वाली है, आफत आ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं कल नई दिल्ली था, बाप रे, मालूम पड़ रहा था कि उसी में जाए सांस फूल जाता, इतनी गर्मी। और दिल्ली वाले लोग कैसे रहते हैं? तब पता चला कि यहाँ प्रदूषण बहुत है, इतना प्रदूषण है कि हद से ज्यादा। अब बड़ी गर्मी, कलकत्ता का भी हाल वही है, बड़े बड़े महानगरों का वही हाल है। तो बाबा जी ने आगे कहा, क्या कहा कि घूमर नेत्र तेसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा। अरे खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएगा। मतलब जो है उत्तर के लोग पूरब दक्षिण भगेंगे, दक्षिण के लोग उत्तर भगेंगे, और जो है पूरब के लोग पश्चिम, और पश्चिम के लोग पूरब भगेंगे, लेकिन कहीं भी किसी को राहत नहीं मिलेगी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत्यु व्यापे जग माही, प्रजा बहुत मरे, लेकिन काल दयाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। और उसके बाद में क्या होगा? वो बचेगा और सतयुग का दर्शन करेगा। फिर सहस्त्र वर्ष धरी सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, पृथ्वी सुण बन फूले फले, अधर्म की बेल बढ़े, असुर दास यह हरि की लीला, तारे नाही करे। ये करने वाली चीज नहीं है, ऐसा है। फिर जो है बाबा जी ने कहा, क्या खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएगा। अरे घूमर घूमर घन घोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी, अरे दावानल के साथ साथ अतिपात भयंकर लाएंगी।
अरे भाई वो गर्मी पड़ती थी और जगह जगह जो है विस्फोट होता था और जो है एसी मशीन में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, इतनी गर्मी पड़ी कि सबकी हालत बाबा जी ने तो पहले अदा कर दिया था। अरे बच्चा अभी तुमने गर्मी कहाँ देखी? गर्मी तो आगे आ रही है। अभी तुमने वर्षा कहाँ देखा? अभी बरसात कहाँ देखी? तो जहाँ पानी पड़ रहा है पूरा बहा दे रहा है, और जहाँ नहीं पड़ रहा है नहीं है पड़ रहा है। माने मौसम का अब कोई ठिकाना नहीं रह गया है कि गर्मी है कि ठंडी है कि बरसात है, ये किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे जब इंसान का जो है इंसानियत खत्म हो गई, मानव की मानवता खत्म हो गई, तो प्रकृति जो है हम बदल गए, प्रकृति बदल गई। तो चौथा जग में बाबा जी ने कहा कि 10 महीने पहले मैं घोषणा करूंगा और चौथे जग में 5 देवताओं की पूजा होगी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसी दिन से वे सारे देवता अपने समय के अनुसार सब काम करने लगेंगे। तो जरूरत होगी किसान को कि पानी पड़े तो पानी पड़ने लगेगा, और पानी पड़ेगा अगले दिन अब नहीं पड़ना चाहिए तो बंद हो जाएगा, खेत में जो है जाएगा जोत देगा, बीज रोप देगा, और जो है फिर पानी की जरूरत होगी फिर पानी पड़ने लगेगा। तब में जाकर 100 एक बीघे में 100 मन गेहूं, 100 मन गेहूं होगा। वो तो प्रकृति देगी, लेकिन हर चीज वहां पर क्या होगा? साफ सुथरा। किसी के दिल में जो है किसी तरह की कोई कलुषित भावना नहीं रहेगी। तो फिर क्या कहते हैं कि घुमर घुमर घन घोर घटाए, अरे अंगारे बरसाएंगे, अरे दावनल के साथ साथ यति बात भयंकर लाएंगी। फिर क्या होगा? तो डग डग डगमगा उठेंगे, अरे पर्वत भी भूचालों से डग डग डगमगा उठेंगे, अरे पर्वत भी भूचालों से, अधिक दिगंत कप कपा उठेंगे भोले के हुंकारों से। क्योंकि जो है नाश करने वाले डिस्ट्रक्टिव पावर शंकर जी हैं, तो वो जो है जब उठ जाएंगे नाश करने के लिए तो दम नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि पूरा जो है नाश होगा चारों तरफ से। ऐसे बाबा जी ने कहा बड़े बड़े भूचाल होंगे। अरे बच्चा अभी तुमने क्या देखा? भूकंप तो ऐसे आएंगे कि शहरों में जो ये बिल्डिंगें जो हैं ये ताश की पत्ते की तरह आसमान में 300-400 फीट ऊंचाई पर उछलेंगी। क्या होगा उस वक्त? कलकत्ता में बाबा जी ने कहा वो मेट्रो रेलवे के लिए, अरे ये तो काल कोठरी है बच्चा, ये तो काल कोठरी है, इसमें कितने जीव जो है खत्म हो जाएंगे। तो फिर आगे क्या कहा? आगे बोला क्या कि दिग दिगंत कप कपा उठेंगे, अरे भोले के हुंकारों से, अरे राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, अरे पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध झंकारों से। मतलब जो है पत्ता भी झुलस जाएगा, पत्ती भी खाने को नहीं मिलेगी। अन्न की बात तो छोड़िए, बाबा जी ने कहा कि बच्चा अन्न खाने की बात कर रहे हो, सोने को नहीं मिलेगा। अरे रोटी नाले में पड़ी रहेगी और तुम भूख से तड़पते रहोगे और देखोगे कि दाएं बाएं कोई देख तो नहीं रहा है, और नहीं कोई देखा चुपके से उठा कर खा लोगे। आपको पता है भंडारे में मथुरा या क्या है गंगा पानी में वहां पर भंडारे के पीछे में वो रोटी फेंकी हुई थी, और स्वामी जी महाराज वहां गए जा रहे थे, उधर से रोटी को उठाया और उसी तरह से उसी में से वो उठाए हुए एक टुकड़ा लेकर खा लिया अपने खुद उसी गंदगी में से, और जो है जो थे उनको भी खिलाया और कहा कि जो है कोई खोएगा नहीं, और ले जाकर सब भंडार में दो, इसी तरह से सब खाएंगे। मामूली बात है, अन्न की जो है इतनी बड़ी कमी, ये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात। जब हमारे गुरु महाराज जी और वहां फेंका हुआ अन्न को वो खा सकते हैं, तो हमें कितना नीचा बनना चाहिए, कितना छोटा बनना चाहिए, ये हमें सोचने समझने की जरूरत है। तब जाकर हमारा और आपका क्या मालूम कितने कर्म हमारे ऊपर लदे हुए हैं, ये हमको पता नहीं है। हे मालिक आप दया कर दें, और बिना आपकी दया का कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक आप दया नहीं करेंगे हम सुधर नहीं सकते हैं। आपकी दया की मेहर हमें हमेशा चाहिए, हर वक्त जो है हम मालिक को प्रार्थना हमें करना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं? बोलते हैं क्या कि
राख बनेंगे महानगर तक एकम के अंगारों से। अरे पत्ता पत्ता झुलस उठेगा बम विश्व युद्ध झंकारों से। कहने का मतलब किसी ने कहा सरकार सत्संगियों को क्या होगा? बोले सत्संगियों को जो है ऐसी ऐसी चढ़ी है कि उसको खिला दिया जाएगा, पेड़ की पत्तियां उसको खिला दिया जाएगा, महीने दिन तक जो है भूख नहीं लगेगी। तुम क्या समझ रहे हो? लेकिन सत्संगियों को ना, अब हमारे जैसा भाई बदसंगी को तो नहीं, कहते कुछ है और करते हैं हम कुछ, तो हम सत्संगी तो नहीं हुए। मतलब कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम टाट वाले हैं तो हम टाट वाले को बड़ा सावधानी से रहना है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि एक टाट वाले, तुमको एक काम दिया जा रहा है और उस काम को तुम्हें करना है। अभी पूछा जाएगा कि बाबा जय गुरुदेव ने टाट वालों को क्या काम दिया है, तो कितने लोग बता नहीं पाएंगे। कहेंगे कि भाई कौन सा काम दिया है? तो सिमरन ध्यान भजन। अरे यही काम नहीं, टाट वालों को काम बाबा जय गुरुदेव ने दिया। क्या दिया? कि तुम्हें पाटी दूध का काम करना है। पाटी दूध का मतलब हरकरा डाकिया, मतलब गुरु महाराज के वचनों को ये जन जन के कानों तक पहुंचाना है। तो हम अपने गुरु भाई बहनों के पास तो पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं और जन जन के कानों तक कैसे पहुंचाएंगे? अरे उसको भी सरल बनाने के लिए बाबा जय गुरुदेव ने 2006 और 7 के आसपास क्या किया कि सीधे जो है मथुरा के भंडारे में बाबा जी ने कहा कि है बच्चों, इन टाट वालों का तो प्रतीक है लेकिन तुम्हारा कोई प्रतीक नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनो। ये जो जैकेट है, जैकेट ये जो है कवच है तुम्हारा, ये महामंत्र है इस पर जो लिखा हुआ है, ये महौषधि है इस पर जो लिखा हुआ है। इसको जो देखेगा उसके मस्तक पर छाप पड़ जाएगा, छाप। तुम इसको सभी लोग, स्त्री पुरुष बच्चे और बच्चियां इसको धारण कर ले। लोग धारण किए थे, ऐसी बात नहीं है, सभी ने पाना था, सब लोग पाने थे, बच्चों और बच्चियों को भी पाना दिए थे, माताएं बहनें सभी पाने थे। कितना सुंदर लगता था। लेकिन बाबा जी तो सब जानते हैं, इन टाट वालों को हम लोगों को जब पहनाए तो टाट वाले हम लोग क्या करते थे कि सत्संग में जाते थे तो पहन करके जाते थे, और बाद में जो है उसको खोल देते थे। हम मथुरा जाते थे तो थैले में भर करके जाते थे और वहां जा करके पहन लेते थे और टाटधारी बन जाते थे। तो 84 के भंडारे में बाबा जी ने कहा उसी मंच से मथुरा में, अरे बच्चा तुम जो है थैले में टाट का लंगोटी कुर्ता टोपी ये सब रख कर लाते हो और यहाँ पहन लेते हो, बाबा जी को तुम अंधा समझते हो, बाबा जी को बेवकूफ समझते हो, बाबा जी क्या जानते बनते नहीं है। अरे तुमको पहनना है तो हमेशा पहनो और नहीं तो छोड़ दो। तुमको मैंने जबरदस्ती तो नहीं पहनाया। तो जो लोग यदा कदा पहनते थे उन लोगों ने पहनना छोड़ दिया। टाट वालों को बाबा जी ने कहा कि टाट ही धारण करें। मामूली बड़ी तपस्या नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। इससे कितने जो है अवगुण दूर होंगे। अरे बाबा जी की एक भी बात को हम लोगों ने नहीं माना। 25 दिसंबर 2001 को बाबा जय गुरुदेव ने ऐलान कर दिया कि जाकर के सबको कह दो, क्या कह दो? कह दो कि मतलब मंदिर का देवता जग गया है और सभी आकर के अपनी एक बुराई को दक्षिणा के रूप में सौंप दें, पूजा के स्वरूप जो है सौंप दें और मंदिर के देवता को पूजा करने के लिए दक्षिणा के रूप में जो कुछ भी हो, धूप दीप नैवेद्य और माला और फूल और रुपया और पैसा और सोना और चांदी और हीरा और जवाहरात की जरूरत नहीं है, उन्हें चढ़ाने के लिए सबको बोलो कि अपनी बुराई को सौंप दें। सबसे पहले जब ये घटना घटी तो हम नहीं आते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मंदिर में हाँ, मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति था, लेकिन मंदिर में क्या होता, अपना मन कहता था कहाँ जाएंगे, स्वामी जी मिलेंगे नहीं, कैसा लगेगा। ये मन के अंदर कचोट थी एक कि कैसा लगेगा। तब तक क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद में बाबा जी का पत्रिका में लिखा हुआ मैंने पाया, जो मेरे गुरु को भुला जाएगा वह बहुत परेशान हो जाएगा।
हम कहें कि अभी बाबा रे बाबा, ये तो बहुत बड़ी गलती मैंने किया। दौड़े दौड़े फिर हम आए मथुरा आश्रम पर और आकर के जो हम बहुत माफी मांगे मालिक से, और उसके बाद में कहा कि सरकार मैं अपनी बुराइयों को तो नहीं सौंप सकता, मालिक आप ऐसी स्थिति परिस्थिति बना दीजिए कि आप हमारी बुराई को ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम अपने बुराई को सौंप सके या आपको हम दक्षिणा के रूप में जो है चढ़ा सके। आप स्थिति परिस्थिति, तो अब देखिए गुरु दया करते हैं तो क्या करते हैं, रोगी बनाते हैं। क्या करते हैं, रोगी बनाते हैं। और उस पर भी दया करते हैं तो निर्धन बना देते हैं, और उस पर भी दया करते हैं तो अपमानित करा देते हैं। मैंने एकदम पूरा आपको हमको पूरा ऐसे बना देंगे कि एकदम कुछ नहीं रह जाएगा, सब तेल निकल जाएगा। किसी ने कहा कि सरकार हम आपके शरण में, अभी पूरा कहा नहीं तब तक स्वामी यमराज उठ कर खड़े हुए। क्या कहा, शरण में आए थे। जानते हो शरण में आने से क्या होता है, तेल निकल जाता है, तेल। जानते हो शरण में आने से क्या होता है, तेल निकल जाता है, तेल। 3 बार मालिक ने कहा। ये सब पत्रिका में आई हुई है, लेकिन पत्रिका को तो हम लोग पढ़ते हैं नहीं। पत्रिका में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अरे बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा मेरे पत्रिकाओं को तुम क्या करना, संभाल कर रखना, उसको फेंकना उगना मत। ऐसा आगे समय भविष्य में आएगा कि तुम्हारे पास लोग आएंगे और मेरे पुराने पत्रिकाओं को तुमसे बड़ी बड़ी रकम दे करके तुमसे ले जाएंगे। हम लोग को पत्रिका पढ़ने का मौका कहाँ है, 10 मिनट भी समय नहीं मिलता है। अरे अपने नहीं पढ़ने आता है तो कम से कम अपने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेज में, उनको बैठा कर कहते हैं कि बाबू जरा पढ़ो, देखें गुरु महाराज जी ने क्या क्या कहा है। अब पत्रिका में जो है एक बात आई, हम पढ़े तो पत्रिका में ऐसा लिखा हुआ है बाबा जय गुरुदेव के बारे में। जब जो है एक सत साईं बाबा उत्तर पत्रिका आया उत्तर प्रदेश में, तो देखा बाबा जय गुरुदेव का पूरा प्रचार प्रसार। जाकर अपने गुरु महाराज को कहा, क्या कहा कि स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव कैसे महात्मा है, उनका तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रचार है, जरा आप बता सकते हैं। तो 5 मिनट आंख उन्होंने बंद कर लिया। अब 5 मिनट आंख बंद करने के बाद उन्होंने आंखें अपनी खोली और उन्होंने कहा, आई कैन नॉट से अबाउट बाबा जय गुरुदेव, आई हैव माई लिमिटेशन, आई हैव माई लिमिटेशन which I cannot cross, but Baba Jai Gurudev has no any limitation. He is almighty, all powerful. He can do anything which he wish. मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मेरी सीमा रेखा है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। बाबा जय गुरुदेव की कोई सीमा रेखा नहीं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। ये मामूली बात है, अपने बच्चे को गड्ढा में फेंक कर जाएंगे, लेकिन बच्चा को तो अपने पिता के आदेश का पालन करना ही होगा। नहीं करेंगे तो पिता जो है, पिता का प्यारा हम बनेंगे नहीं बन पाएंगे। इसलिए पिता का प्यारा बनने के लिए उनका आदेश का पालन हमें करना पड़ेगा। तो आगे ऐसा समय आ रहा है, देखिए समय भी हो गया है। अब मैं अपने वाणी को हाँ